वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। सुजानगढ़ के सूर्य नारायण भगवान मंदिर में राजस्थान का एक दिव्य आयोजन हुआ। 365 दिन का रामचरितमानस, और कल इसका पूर्णाहुति का कार्यक्रम था। भगवान को 56 भोग का प्रसाद लगाया गया और बड़ी संख्या में माताएं बहनें घरों से प्रसाद बनाकर लाई। आज रामचरितमानस जी, तुलसीकृत रामचरितमानस जी की शोभा यात्रा हिंदुस्तान में पहली बार हाथी पर सवार होकर निकलने जा रही है। पंडित रामोतार जी, जो कि इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो कहीं नहीं होता वो कार्यक्रम आपके द्वारा संयोजित किया जाता है। जसवंतगढ़ में आपने कार्यक्रम किया, सुजानगढ़ के बाड़ीबास में किया, और सूर्यनारायण भगवान मंदिर में 365 की रामचरितमानस के बाद में आज शोभा यात्रा हो रही है। आप देख रहे हैं पंडित जी के मस्तक पर रामचरित जी मानस है, और अब वो इनको हाथी पर विराजमान करने जा रहे हैं। उसके बाद में हाथी की सवारी पूरे सुजानगढ़ के मुख्य मार्गों से होते हुए गणेश जी के मंदिर तक पहुंचेगी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा है, लड़कियों ने केसरिया पगड़ियां बांधी है, महिलाएं सज कराई है, और शोभा यात्रा यहाँ से रवाना हो रही है। सुजानगढ़ के सूर्य नारायण भगवान मंदिर का दृश्य देख रहे हैं आप। 365 दिन के रामचरितमानस के पाठ के बाद में आज हाथी पर रामचरितमानस जी की सवारी निकल रही है। यह देखिए रामचरितमानस जी अब हाथी पर सवार होने वाले हैं। सभी सज रहे हैं शोभा यात्रा के लिए। लड़कियां भी देखिए पगड़ियां बांध रही है, सभी के साफे बांधे जा रहे हैं। देखिए उत्साह देखिए शोभा यात्रा को लेकर सभी में, सभी सज रहे हैं, सभी में उत्साह देखिए शोभा यात्रा को लेकर। ये देखिए पंडित जी के मस्तक पर रामचरितमानस जी है, और सभी भक्त आप देख रहे हैं रवाना हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर अवसर है। देखिए ये देखिए पंडित जी गजराज के पास रामचरितमानस लेकर पहुंच चुके हैं, और अब रामचरितमानस जी को गजराज पर विराजमान किया जाएगा। आप देख रहे हैं रामोतार जी पंडित जी यहाँ पर रामचरितमानस को हाथी के पास लेकर पहुंच चुके हैं। गणेश जी का रूप है, और पहली बार हिंदुस्तान में इस तरह की शोभा यात्रा होगी, क्योंकि लोग अपने विवाह में, बच्चों के विवाह में शोभा यात्राओं में हाथी बुलाते हैं, लेकिन पहली बार रामचरितमानस जी को हाथी पर सवार करके शोभा यात्रा सुजानगढ़ के सूर्य भगवान मंदिर से निकाली जा रही है, और अब रामचरितमानस जी को हाथी पर विराजमान किया जा रहा है। ये देखिए रामचरितमानस जी को सभी भक्त मिलकर हाथी पर विराजमान कर रहे हैं। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, सभी इस दिव्य दृश्य को देख रहे हैं। भव्य शोभा यात्रा निकलने वाली है। यह देखिए शोभा यात्रा रवाना हो रही है। एक कितना सुंदर दृश्य है। हजारों भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए। वाह, देखिए देखिए गजराज जी भी देखिए आप स्वागत कर रहे हैं सूंड उठाकर। जय जय श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं। शोभा यात्रा रवाना हो चुकी है। पंडित रामावतार जी के सानिध्य में शोभा यात्रा सूर्य भगवान मंदिर से रवाना हो चुकी है, जय जय श्री राम के जयकारों के साथ। ये देखिए सुंदर दिव्य भव्य नजारा। मंदिर से शोभा यात्रा रवाना हो चुकी है। देखिए केसरिया ध्वजाएं लेकर सज धज कर सभी शोभा यात्रा में शामिल है, और भजन कीर्तन करते हुए चल रहे हैं। सबकी श्रद्धा और भक्ति देखिए सुंदर शोभा यात्रा रवाना हो रही है। सुजानगढ़ से सुंदर नजारा आप देख रहे हैं। रामचरितमानस जी की शोभा यात्रा हाथी से निकल रही है।
के भक्तों के लिए शरबत की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर देखिए वर्षा की जा रही है, पुष्पों की वर्षा की जा रही है गुजरात पर। देखिए सभी श्रद्धा से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। गजे हाथी ऊंट घोड़े, कितनी भव्य शोभा यात्रा है रामचरितमानस जी की। सुधानगढ़ के सूर्य नारायण भगवान मंदिर से शोभा यात्रा निकली है 365 दिन के रामचरितमानस पाठ के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। सभी सेवा की जा रही है, सभी की सेवा की जा रही है। सजे ऊंट यहाँ पर वेंकटेश्वर मंदिर के सामने से शोभा यात्रा निकल रही है। पूरा सुधानगढ़ राममय हो रहा है। रामचरितमानस के अखंड 1 वर्ष के पाठ के बाद आज रामचरितमानस जी की हाथी पर विराजमान करके शोभा यात्रा निकाली जा रही है और स्टेशन रोड का नज़ारा आप देख रहे हैं।
बहुत ही सुंदर दिव्य नजारा सुजानगढ़ से आप देख रहे हैं। देखिए सजे धजे वो भी साथ में चल रहे हैं। सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। सूर्य भगवान मंदिर में 1 वर्ष की रामचरित मानस शोभा जो पाठ हुआ उसके बाद में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और देखिए गजराज पर हाथी पर विराजमान करके रामचरित मानस जी का शोभा यात्रा का कार्यक्रम हो रहा है। और समय बहुत ही सुंदर दिव्य शोभा यात्रा जो है वो नया बाजार के पास पहुंच रही है। बहुत ही सुंदर दिव्य और भव्य नजारा देख रहे हैं आप। मुझे चढ़ गए घंटाघर के पास शोभा यात्रा पहुंच रही है। लगातार ट्रैफिक व्यवस्था बना रही है। वैशाली साड़ीज के सामने से निकल रही है शोभा यात्रा। घंटाघर के पास पहुंच रही है शोभा यात्रा।
शोभा यात्रा सिद्धि गणेश मंदिर पहुंच रही है। सूर्य भगवान मंदिर से रवाना हुई थी। नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बस स्टैंड, वेंकटेश्वर मंदिर, घंटाघर, गांधी चौक, पुलिया होते हुए अब गणेश मंदिर पहुंच रही है। सुंदर ट्रैफिक व्यवस्था रखी गई है शोभा यात्रा में। देखिए गणेश जी के मंदिर पहुंच चुकी है शोभा यात्रा। गजराज यानी गणेश जी महाराज गणेश मंदिर पहुंच गए हैं। देखिए रामचरित मानस जी मंदिर में पधार रहे हैं। रामोवतार जी गणेश जी मंदिर में ला रहे हैं। गणेश जी के मंदिर में पहुंच चुकी है शोभा यात्रा। देखिए गणेश जी महाराज के सामने रामचरितमानस जी को अर्पित किया जा रहा है। गणेश जी महाराज की कृपा से ये सुंदर कार्य हुआ है। नमन कर रहे हैं गणेश जी महाराज को, जिनकी कृपा से 365 दिन का रामचरितमानस पाठ संपन्न हुआ और बहुत सुंदर शोभा यात्रा गणेश जी महाराज खुद रामचरितमानस जी को लेकर आए हैं हाथी के रूप में। देश का एक अद्भुत और दिव्य आयोजन, 365 दिन की रामचरितमानस पारायण का पाठ, और पाठ होने के बाद में भगवान को 56 भोग लगाया गया। भव्य शोभा यात्रा हाथी पर विराजमान करके रामचरितमानस जी को पूरे नगर में घुमाया गया और भक्तों को आशीर्वाद दिया गया। मुझे नहीं लगता कि देश में इस तरह का कार्यक्रम कहीं हुआ होगा। लोग खुद बैठते हैं, अपने बच्चों को विवाह शादी में बिठाते हैं, लेकिन तुलसीकृत रामायण जी को जिस तरह से हाथी पर बिठाकर शोभा यात्रा निकाली गई, अपने आप में दिव्य आयोजन था। पंडित रामावतार जी को हम नमन करते हैं इतने सुंदर आयोजन के लिए। अभी भी आप देख रहे हैं रामचरितमानस जी को अपनी छाती से लगा रखा है, तो बहुत बहुत स्वागत है। कैसा रहा 365 दिन का ये सुंदर आयोजन? ये बहुत अच्छा रहा, भक्तों का बहुत सहयोग रहा, और कार्यक्रम के समापन में जो आज एक जोश दिखा है वो अपने आप में अद्भुत है। निश्चित रूप से मैं सुजानगढ़ की सुजान जनता को इस माध्यम से और यानी अपने हृदय की गहराइयों से उनका साधुवाद करना चाहूँगा, उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। माताओं का, बहनों का, भाइयों का, बाल गोपालों का, बहनों का दिव्य अद्भुत कार्यक्रम, निश्चित रूप से आप सबका सहयोग रहा, ये मेरा सौभाग्य है। किसी तरह की कोई तकलीफ आई? क्योंकि 365 दिन 7 दिन की भागवत कथा भी कई बार लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है करवाना, और आपने 365 दिन दिन रात का रामचरितमानस पाठ। तिवारी जी, असल में क्या है कि रामचरितमानस जो है उसमें रस नहीं है, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है। रामचरितमानस रूपी जो सर यानी सरोवर, तालाब है, उसके पास आते ही व्यक्ति हार जाता है, क्योंकि ये एक अद्भुत यानी रामचरितमानस दिव्य काव्य है। और तुलसीदास जी ने बहुत यानी जीवन में बहुत संकट झेलकर इसको लिखा, और इसको लिखने में 2 साल 7 महीने 26 दिन का वक्त लगा। यानी सब कुछ परिवार, सब कुछ छोड़ के और इस अद्भुत रामायण को लिखा। और इस सर के नज़दीक यानी लोग आते हैं, और आते ही उनके हृदय में यानी सर यानी तालाब का जल देखकर और उनका हृदय हार जाता है, और वे यानी उनको जूड़ी आती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि उसको जूड़ी आती है। जूड़ी मतलब डर सा लगता है पानी से, मतलब ठंडा जल देख के रामचरितमानस रूपी सर में जो ठंडा जल है उसको देखकर, और उनको जूड़ी आती है और वे उसमें नहीं नहाते। वापस जब वो गांव में आते हैं और लोग उनसे पूछते हैं कि आपने तीर्थ यात्रा में आप गए थे तो आप वहाँ अच्छे से नहाए होंगे, अच्छे से आपने स्नान किया होगा, तब उनका उत्तर होता है कि वहाँ क्या नहाना, वहाँ तो गंदगी ही गंदगी थी। यानी उनको उस सर में, उस तालाब में यानी दिव्यता नहीं दिखती, यानी सर की ही निंदा करते हैं। अपना नहीं कहते कि मेरे पाप ने मुझे नहाने नहीं दिया, इस रामचरितमानस रूपी सर में गोते लगाने नहीं दिया।
तो इसमें कोई गोते नहीं लगा पाया 12 महीने में, ये विशेष बात है। अच्छा ये बताइए, जो हाथी पर गजराज पर शोभा यात्रा की जो प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखिए, सूर्य नारायण मंदिर में जो भी कार्यक्रम होते हैं, मैं रात्रि में जब चिंतन करता हूँ तो विचार आते रहते हैं और उनको ही मैं धरातल पे उतार देता हूँ, ये बात है। बहुत सुंदर आयोजन है। मैं आपको बता दूं, आज शोभा यात्रा है, कल रात्रि में बहुत सुंदर भव्य जागरण का आयोजन है और प्रसाद का कार्यक्रम है। तो सभी से निवेदन करूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें। 11वां भंडारा आयोजित होने वाला है, तो इन सभी भक्तों के सहयोग से, पूरे सुजानगढ़ के सहयोग से पंडित रामोवतार जी का ये दिव्य आयोजन बहुत ही सुंदर और भव्य रूप से इस शोभा यात्रा के साथ संपन्न हुआ है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं आप ऐसे ही सुंदर आयोजन करते रहें और लोगों का सहयोग आपको मिलता रहे। SCN सुजानगढ़ में शिव कुमार तिवारी, अनुसोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। जय श्री रामचरितमानस, जय तुलसीदास जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की जय। देखिए, बहुत ही भव्य सुंदर नज़ारा है 56 भोग का। 56 भोग लगाया जा रहा है। पंडित जी आप देख रहे हैं सभी थाल में तुलसी अर्पित कर रहे हैं भगवान को भोग के लिए। सुजानगढ़ में जो कल शोभा यात्रा निकलेगी, हाथी पर भगवान विराजमान होंगे रामचरितमानस, ये दुनिया में पहली बार इस तरह का आयोजन होगा। अच्छे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं पंडित जी। देखिए, पूरे मोहल्ले की महिलाएं उपस्थित हैं और सभी महिलाएं अपने घरों से प्रसाद लेकर आई हैं। जो 56 भोग लगाया गया है वो भक्तों के घरों में बना है, कुछ पंडित जी ने मंगवाया है। बाकी बहुत सुंदर कार्यक्रम, 365 दिन की अखंड रामचरितमानस की पूर्णावति पर ये 56 भोग भगवान को लगाए गए हैं। पंडित रामोवतार जी को आप देख रहे हैं, जो इस तरह के आयोजन बहुत ही श्रद्धा से करते हैं। लोग कल्पना भी नहीं करते उस तरह के आयोजन आपके द्वारा करवाए जाते हैं। जसवंतगढ़ में आपने 365 दिन की रामचरितमानस की थी, सुजानगढ़ के बाड़ीबास में की, और अब ये तीसरा आयोजन आपके द्वारा सूर्यनारायण भगवान मंदिर में करवाए गए हैं। सूर्यनारायण भगवान मंदिर का दृश्य ही है। आरती की जा रही है।